हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की जो ट्रिगोनोमेट्री वाला चैप्टर है उसकी कुछ ट्रिक्स हम इसमें सीखेंगे। जैसे ट्रिक नंबर 1 अगर हम सीखना चाहें तो ट्रिक नंबर 1 ही क्या हो जाएगी। सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं उनको हम कैसे याद रखें उसकी हम ट्रिक सीखेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में क्या क्या काम आता है हमारा। एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब जैसे राइट एंगल ट्रायंगल का हम नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे अगर ये एंगल ले लिया हमने, थीटा एंगल ले लिया, इसको थीटा एंगल बोल देता हूँ ये वाला। तो इस थीटा एंगल की जो सामने वाली साइड होगी इस राइट एंगल ट्रायंगल की, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो पी से डिनोट कर देता हूँ। मीन्स यहाँ पे जो ए बी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और जो बी सी है वो इसका बेस हो जाएगा। बेस इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो एंगल बन रहा है इसका मतलब किस साइड पे बन रहा है, इस साइड पे बन रहा है बी सी पे। तो इसका बेस क्या हो गया एंगल का, ये हो गया बी सी। तो इसको बोलेंगे बेस, ठीक है। और जो 90 डिग्री है उसके सामने वाली साइड जो होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो देखो सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है इसमें, जो हाइपोटेनियस होती है, एसी जो साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है। और परपेंडिकुलर और बेस में से हम नहीं बता सकते कि कौन सी बड़ी है, कोई भी बड़ी हो सकती है, ठीक है, या इक्वल भी हो सकती है दोनों। लेकिन अगर तीनों में कंपेयर करेंगे तो हाइपोटेनियस सबसे बड़ी होती है। अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में कौन कौन से, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये हमने पढ़े थे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम कैसे याद रखते हैं, हमने पहली एक्सरसाइज 8.1 में भी डिटेल में पढ़ा है कि कैसे याद रखना है। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है, सोना चांदी तोले, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी जो पंडित बद्री प्रसाद ये लिखेंगे तीनों वर्ड, और हर हर बोले ये वर्ड लिखेंगे। तो मैं पूरा यहाँ डिटेल में लिख देता हूँ। तो देखो मैंने लिख दिया है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब इसका मीनिंग समझो आप। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि पंडित, पी ले लिया हमने, परपेंडिकुलर हो गया पी का मतलब, बी का मतलब बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये भी हाइपोटेनियस हो गया और ये बेस हो गया। और इसका मतलब क्या हुआ, सोना चांदी तोले। एस से क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है, साइन थीटा जो होता है। और सी से हो जाएगा कोस, ठीक है। और टी से हो जाएगा टेन। आप ये याद रखेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, इसमें मैंने थीटा एंगल ये वाला लिया, इसके सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर मैंने बता दी थी। तो इसका साइन थीटा एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये सोना चांदी जो लिखा था, सोना लिखा है, उसका मतलब साइन होता है। तो साइन के सामने वाला ये जो रेशियो बना वो क्या है हमारा, ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ये वाला ए बी है, तो परपेंडिकुलर की जगह ए बी रख देंगे। अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, तो ए सी रख देंगे, ठीक है। ये तो हो गया साइन थीटा। अब सिमिलरली क्या लिख देंगे, कोस थीटा भी लिख देंगे। कोस थीटा के केस में क्या होता है, कोस थीटा के केस में ये वाला कोस थीटा है, तो रेशियो कौन सा है, ये है बी बाई एच, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। यहाँ बेस देखो, थीटा एंगल ये है, तो इसका बेस क्या हो गया, बी सी हो गया। तो बी सी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेम हो जाएगा ए सी हो जाएगा। हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, तो ए सी हो जाएगा। अब तीसरा जो अपना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है, टेन थीटा है, टेन थीटा। तो टेन थीटा वाला रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, परपेंडिकुलर है ए बी, तो ए बी लिख देंगे अपॉन, और बेस कितना है बी सी, तो बी सी लिख देंगे। ये समझ आया आपको। हमने साइन थीटा निकाल लिया, कोस थीटा निकाल लिया, टेन थीटा निकाल लिया, है ना। अब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ठीक है। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, ये पी अपॉन एच है, तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी हो जाएगा। इसका उल्टा कर दो, ठीक है। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और इसका उल्टा भी कर दो, पी अपॉन एच को एच अपॉन पी कर दो, मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेनियस क्या है इसमें, हाइपोटेनियस यही है ए सी, और परपेंडिकुलर क्या है ए बी, तो ए सी अपॉन ए बी बन गया, ठीक है। ये हमारा चैप्टर 8 और चैप्टर 9 दोनों में काम आएगा, इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और कोस थीटा है, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, ठीक है। सेक थीटा होता है तो बी अपॉन एच, ये है कोस थीटा, तो इसका उल्टा कर दो एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस,
एच क्या है, AC है, और बेस क्या है, BC है, तो AC अपॉन BC। ठीक है, ऐसे टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोड थीटा होता है। ठीक है, कोड थीटा होता है, तो इसका उल्टा कर दो, P अपॉन बी को B अपॉन P लिख देते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख देते हैं। बेस क्या है, BC है, और परपेंडिकुलर क्या है, AB है। ठीक है, तो हमने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोड थीटा, ये आपका रिवर्स जो होता है वो आप ध्यान रखना कि साइन थीटा का कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा का सेक थीटा होता है, टेन थीटा का कोड थीटा होता है। और आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं, आप ऐसे इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को आपको याद कैसे रखना है, आपको याद रखना मतलब ट्रिक सीखनी है, इसको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, ट्रिक सीखनी है कि कैसे मुझे बनाना है अगर जहाँ भी ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 8 में भी काम आएगा। ठीक है, और चैप्टर 9 में भी काम आएगा, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में अलग वीडियो बना दिया है। अगर आपको समझ आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, क्वेश्चन वाइज बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन वाइज वीडियो बना रहा हूँ, जिस क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम है वो आप सर्च करके देख सकते हैं, और मैंने प्लेलिस्ट में सबके क्वेश्चन के आंसर डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं यूट्यूब के चैनल पे जाके। ठीक है, और जो भी वीडियो है आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पूरे सबके लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, अगर समझ आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।